किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है उस समय राधा स्वामी संगठन हमेशा खड़ा रहता है। और आज तक हमारे संगठन का एक रिकॉर्ड है, 13 वर्षों में आज तक कहीं भी पूरे भारत में हमारे संगठन पे कभी भी कोई FIR नहीं हुआ है। दूध अगर आप बेचने जाएंगे, जो अमृत कहा जाता है, सबको शक होगा कि इसमें पानी डाला हुआ है। बिल्कुल, डाला हो या ना हो। हाँ, डाला हो या ना हो, सबको शक होगा ही। करेंगे ये पैसा आता कहाँ से है? पैसा के लिए देखिए डोनेशन आता है हमारे। उसके बाद लगता है 50 गाड़ी और दे चुके हैं मेरे वीडियो बनने के बाद। हाँ, मेरे आपका वीडियो बनने के बाद। लेकिन संगठन उनको 2 BHK फ्लैट, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम, ये हम लोग गांव में जहां उनका ज़मीन है पूरे भारत उसमें हम लोग बना करके देते हैं। बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में लोग राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं। कन्या योजना के बारे में जो बात कर रहे हैं उससे कितना लोगों को लाभ दिए हैं अभी तक? भारत के नागरिक हैं, अगर वो राधा स्वामी संगठन के मेंबर बनते हैं तो उनको 1 लाख रुपया की राशि और 3 लाख रुपया का सामान राधा स्वामी संगठन प्रोवाइड करती है। संगठन है, वर्क कैसे करते हैं, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? आज से लगभग 20-25 दिन पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो चला था राधा स्वामी संगठन का, उसमें वाहन योजना के बारे में बताया गया था। तो बहुत सारे लोग कमेंट में आकर के कमेंटबाजी कर रहे थे कि ये फ्रॉड है, भाग जाएगा, पैसा लूटने वाला है। और उसी के तत्वाधान में आज नालंदा में यहाँ का जो राधा स्वामी संगठन, उनका जिला का जो मीटिंग है, जो मिलन समारोह था, वो आयोजित किया गया। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी आए हुए हैं, उपाध्यक्ष दीपक जी आए हुए हैं, और उधर वाहन का जो मतलब कि वाहन प्रभारी, जो नालंदा जिला के वाहन प्रभारी हैं, वो दीपक जी आए हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि तीनों का नाम दीपक शर्मा है। मतलब कि कैसे कैसे ये लोग अपने में वार्तालाप करते होंगे ये तो हमारे समझ से परे है। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे कि वाहन योजना क्या है, तो राधा स्वामी संगठन सिर्फ वाहन योजना पे काम नहीं करती है। राधा स्वामी संगठन के अंदर तमाम प्रकार की योजना है। उन सभी योजनाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका जवाब देंगे कि आखिरकार राधा स्वामी संगठन करती क्या है और किन किन लोगों को ये सहायता प्रदान करती है, सुविधा प्रदान करती है। सबसे पहले तो स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद। कैसे कैसे वर्क करती है राधा स्वामी संगठन, सबसे पहला सवाल होगा। राधा स्वामी संगठन जो भी लोग नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। खास करके जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है उस समय राधा स्वामी संगठन हमेशा खड़ा रहता है। चाहे उनकी बेटी की शादी हो, चाहे उनको गाड़ी खरीदना हो, चाहे उनको घर बनाना हो, ज़मीन खरीदना हो, या उनके बच्चों की शिक्षा हो, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे यहाँ न जाति है न धर्म है, जो नीडी है, जिनको आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। अच्छा, मतलब कि ये जो संगठन है वर्क कैसे करते हैं, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? हमारे संगठन में जुड़ने के लिए हमारे प्रतिनिधि रखे गए हैं। पूरे भारतवर्ष में 3000 हमारे कार्यकर्ता हैं जो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उनका यही काम है कि जो भी गांव के लोग हों या जो भी उनके समाज के लोग हों, उनको अगर किसी की आवश्यकता होगी तो वो राधा स्वामी संगठन का उनको सदस्य बनाएं और उनको वो लाभ दें। प्रक्रिया क्या है जुड़ने का? कुछ चार्ज वगैरह लगता है या फिर कुछ और प्रोसेस है? जी, हमारे संगठन से जुड़ने के लिए हमारा वार्षिक शुल्क है 21 रुपया। 21 रुपया? जी, मात्र 21 रुपया देना है। जो 1 साल तक हमारे संगठन से वो जुड़ा रह सकता है। उसमें जो हमने ये लाभ बताया आपको, चाहे गाड़ी खरीदना हो, बेटी की शादी हो, घर बनाना हो, ज़मीन खरीदना हो, इसमें वो लाभ हमसे ले सकता है। अच्छा, आज नालंदा में मीटिंग आयोजित हुआ है, मिलन समारोह किए हैं, इसका क्या उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि नालंदा जिला के जो 222 कार्यकर्ता हमारे आज आए हुए थे, जो 222 अलग अलग पंचायतों में काम कर रहे हैं, उनका यही उद्देश्य था कि सर हमारे पास आइए और इसको और विधिवत हमको दीजिए कि एक वाहन योजना ही नहीं, आपकी सभी योजनाओं को पूरे नालंदा जिला के धरती पे हर घर में पहुंचाएं। इसी के लिए हम यहाँ पे आ जाए हुए। अच्छा, राधा स्वामी संगठन में कौन कौन सा योजना है? एक वाहन योजना के बारे में तो हमको पता है और वो वीडियो बनाए थे तो मिलियंस ऑफ व्यूज लोग उसको देखे भी थे। और कौन कौन सी योजना है आपके संगठन में? हमारा एक कन्यादान योजना है। कन्यादान योजना के अंतर्गत जो भी भारत के नागरिक हैं, अगर वो राधा स्वामी संगठन के मेंबर बनते हैं तो उनको 1 लाख रुपया की राशि और 3 लाख रुपया का सामान राधा स्वामी संगठन प्रोवाइड करती है। उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा? उसके लिए प्रोसेस है कि उनको 21 रुपया देना है और प्रतिदिन 1 मुट्ठी चावल, जो इष्टवृत्ति के नाम हम लोग से लेते हैं। हमारा ये मतलब है कि अगर आपके परिवार से जब आपके यहाँ खाना बन रहा हो, उसमें से 1 मुट्ठी चावल अगर निकल जाता है तो आपके घर का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। लेकिन वो 1 मुट्ठी चावल दूसरे की सहायता में जाएगा तो आपका भी एक चावल उनकी सहायता में गया, ये आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है इष्टवृत्ति। मतलब अपने भोजन से पहले अपने इष्ट, अपने गुरु को ही 1 मुट्ठी अनाज आप दें।
इससे हमारा ये कार्यक्रम चलता है। अच्छा, तो ये भी पूरे भारतवर्ष में वर्क करती होगी? पूरे भारतवर्ष में 52 लाख सदस्य हैं हमारे। अच्छा, अब तक कन्या योजना के बारे में जो बात कर रहे हैं उससे कितना लोगों को लाभ दिए हैं अभी तक? बिहार में हम लोग 4,23,000 बेटियों को हर महीने 300 से लेके 700 रुपये तक हम लोग डोनेशन देते हैं, केवल बिहार में। झारखंड में हमारा 1,80,000 है। बाकी थोड़ा थोड़ा करते हुए 18 राज्यों में मिलाकर टोटल हम लोग 11 लाख बेटियों को कन्यादान का लाभ अभी तक दे चुके हैं। 11 लाख बेटियों को कन्यादान का लाभ दे चुके हैं? जी जी जी। अच्छा, एक सवाल होगा सर, फिर लोग कमेंटबाजी करेंगे, ये पैसा आता कहाँ से है? पैसा के लिए देखिए डोनेशन आता है हमारे यहाँ अच्छा खासा। जो भी लोग टैक्स देते हैं उन लोग हमको डोनेशन के रूप में देते हैं, जिनको हम लोग 80G 12A के माध्यम से उनको हम लोग टैक्स रिबेट कराते हैं। जो उनका पैसा हो वो बेटियों के काम में आता है, जो गरीबों के काम में आता है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग 14,000 लोग हैं जो टैक्स पेई हैं, उन लोग हमको डोनेट करते हैं। जो टैक्स पेयर हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं? जी जी। और हमारे एक संगठन में एक विंग है हमारा जो उन लोगों से मिलता है, उनको हमारी योजनाओं के बारे में बताता है कि आप अपने जो टैक्स का पैसा है थोड़ा सा राधा स्वामी संगठन को दें कि किसी बेटी की शादी में आपकी इस पैसा का उपयोग किया जा सके। ऐसे हम लोग को हर महीने लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये का डोनेशन मिलता है, जो हम लोग दूसरे माध्यमों से, जैसे कि वाहन योजना हो, कन्यादान योजना हो, आवास योजना हो, इस योजनाओं के माध्यम से हम लोग सारा पैसा ग्रामीणों को बांट देते हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या है, मतलब कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि मेन मोटिव क्या है आप लोगों का? मेन मोटिव है सर, देखिए अभी क्या है कि आप देख ही रहे होंगे कि बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में लोग राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं। आप अगर जाएंगे किसी भी विधायक, जो भी चुने हुए विधायक हों कहीं का भी, अगर आपके गांव में किसी बेटी की शादी है, आप उनके यहाँ जाएं, बोले कि भैया आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी बेटी का शादी है, बहन का शादी है, आप हमको क्या मदद देते हैं? वो 1,000 2,000 5,000 दे के उसको सल्टा देंगे, मैक्सिमम 20-25 हज़ार। जी। और वो भी उसको लेने के लिए आप एकदम खास व्यक्ति हैं उनके, तभी आपको मिलेगा। ऐसे तो आपको वहाँ मिलने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन राधा स्वामी संगठन का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है। राधा स्वामी में केवल वो सदस्य अगर हमारा होता है तो पूर्ण रूप से शिक्षा और शादी का खर्च हम लोग देते हैं। फिर हमारे किसी भी ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आपसे लोग कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? कनेक्ट करने के लिए हमारा 2 प्रकार है सर। एक है ऑफलाइन माध्यम, जो हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। एक है ऑनलाइन माध्यम, जो radhaswamy.in वेबसाइट पे जाके मेंबर लॉगिन करेंगे, उसमें मेंबर बन जाएंगे तो वैसे भी वो जुड़ सकते हैं। दोनों प्रक्रिया है हमारी। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे लोगों की सुविधा हो वैसे हमसे जुड़ करके योजना का लाभ उठा सकते हैं? जी जी जी। अच्छा, उपाध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी, जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, है ना? हाँ, बिहार में आप रहते हैं, बिहार के लोग किस योजना पे ज़्यादा हावी होते हैं दीपक जी? देखिए, ऐसा हम लोग जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं, सर ने बताया, सबसे बड़ा समस्या है कन्यादान का। हम लोग हर घर में जाते हैं, किसी के यहाँ 2 बच्ची है, 3 बच्ची है, 1 बच्ची है, हर माता पिता जो है टेंशन में आ जाते हैं। और हमने देखा है क्षेत्र में, अगर उसके यहाँ एक लड़का है और एक लड़की है तो लड़की को सरकारी स्कूल में भेज देता है और लड़का को प्राइवेट स्कूल में। मतलब लड़की के प्रति उसको टेंशन रहता है। तो कन्यादान योजना में जो है हम लोग उसको जोड़ते हैं। शिक्षा योजना, सबसे पहले कन्यादान योजना, और लड़की को शिक्षा योजना भी देते हैं कि नहीं आप इसको पढ़ाइए। और हम लोग गांव जाकर जागरूक करते हैं कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, उसका टेंशन मत लीजिए। राधा स्वामी संगठन तैयार है उसको पढ़ाई से लेकर के शादी का खर्च 1 लाख रुपए धनराशि और शादी का लगभग 3 लाख रुपए का सामान, जो कि लगभग जो उपहार स्वरूप देते हैं, सब सामान हम लोग देते हैं। कोई अगर वाहन दे रहे हैं उसमें भी 40% डिस्काउंट देते हैं। तो ज़्यादातर कन्यादान योजना का लाभ ग्रामीण में लोग लेते हैं। और तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं संगठन की, लगभग 11 योजना है, जिसमें एक आवास योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में भी अब जाइएगा तो जैसे सरकार द्वारा भी चलता है, इंदिरा आवास चलता है, हाँ आवास योजना, उसमें घर बनाना पड़ता है, घर का पैसा आता है, आपको घर बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग का अभी राधा स्वामी का आवास योजना है, हम लोग उनको घर बना करके देते हैं। जैसे अभी हम आपको पैसा दे देंगे, आप पैसा बहुत लोग गांव में खर्च कर देते हैं। किसी का ढलैया नहीं हुआ है, करकट पे है, किसी का 1 रूम बना हुआ है, लेकिन संगठन उनको 2 BHK फ्लैट, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम, ये हम लोग गांव में जहां उनका ज़मीन है पूरे भारत उसमें हम लोग बना करके देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका झारखंड में बना है और लगभग ये दशहरा का समय है, ओपनिंग उसका होने वाला है, जो हम लोगों ने बना करके दिया है। अच्छा, मतलब बना करके फ्री में दिया? हाँ, 90% हम लोग डोनेशन देते हैं। लगभग 1,30,000 रुपये करीब उनका लगता है। अच्छा, वो भी बना के देंगे तब।
ठीक है। झारखंड में उस योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। हाँ, लोग उठा रहे हैं। इस नवमी को हमारा इनॉग्रेशन भी होगा, उस 2 आवास योजना का होगा, उसमें हम लोग टाइल्स मार्बल लगा करके दिए हैं। क्या गांव के लोगों को इच्छा नहीं होता कि हम भी शहर के मकान में जैसा रहें? हाँ। तो हम लोग का उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य है कि जड़ जड़ तक जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोग पहुँचे। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई ऊंच नीच। बहुत लोग तो पूछते हैं सर किसको किसको मिलेगा लाभ, कौन जाति के लोगों को दीजिए, कौन जाति को लोग दीजिए, आता है ऐसा सवाल। लेकिन हम लोग के यहाँ जिनको ज़रूरत है, आप बीपीएल में हैं, एपीएल में हैं, जिनको ज़रूरत है, जिसको जो ज़रूरत है, वाहन का ज़रूरत है, आवास का ज़रूरत है, शिक्षा का ज़रूरत है। बहुत आदमी लोन से जूझ रहा है आज के डेट में। कोरोना काल में बहुत लोग बिजनेसमैन हो या जो भी टूट गया, उसमें हम लोग 40% का सहयोग करते हैं। और तमाम बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं संगठन की। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय में या फिर वेबसाइट पे? हाँ, विशेष जानकारी के लिए आपके जो नज़दीकी कार्यालय है वहाँ संपर्क करें। और हमारा वेबसाइट भी है www.radhaswamy.in। आप वहाँ भी ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, वो दीपक जी हैं कि जिला प्रभारी हैं वाहन का, है ना, नालंदा जिला का। कैसे कैसे वर्क करती है सर आपका योजना? सबसे पहले तो नालंदा दस्तक न्यूज़ को वेलकम है, स्वागत है। और आज खुशी का बात यह है कि हमारे बीच माननीय श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन का दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। और एक राधा स्वामी संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो जूनियर दीपक शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन के द्वारा लगभग आप 12 सितंबर को वीडियो अपलोड किए थे और उससे पहले हम 350 बाइक दे चुके थे। और उसके बाद लगता है 50 गाड़ी और दे चुके हैं मेरे वीडियो बनने के बाद। हाँ, आपका वीडियो बनने के बाद। नहीं तो आप कभी फिर से एक बार आप आ सकते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तमाम उन लोगों को हम वहाँ पे इकट्ठा करेंगे जिससे आप सवाल जवाब कीजिएगा। और राधा स्वामी संगठन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर लेना हो तो 40% डिस्काउंट सहयोग करती है। और यदि एक शोरूम प्राइस का 50% डिस्काउंट 4 व्हीलर में आपको 4 व्हीलर लेना हो तो एक शोरूम प्राइस का 50% डिस्काउंट राधा स्वामी संगठन के द्वारा आपको दिया जा सकता है। अच्छा, संगठन कब से वर्क कर रही है दीपक जी पूरे भारतवर्ष में? संगठन 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे संगठन का 13 वर्ष पूरा हो गया। और अच्छा रहा हमारा। जब शुरुआत दौर था तो आपने जैसा कहा बहुत लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया। लोगों का कहना था कि ये इतना दे कहाँ से पाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज 11वां वर्ष है तो कितने लोगों को हमने लाभ दे चुका है। और आज तक हमारे संगठन का एक रिकॉर्ड है, 13 वर्षों में आज तक कहीं भी पूरे भारत में हमारे संगठन पे कभी भी कोई FIR नहीं हुआ है। अगर हम गलत काम करते तो आप समझिए कि जब 13 साल से हम काम कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आदमी हमसे दुखी भी होता, कोई ना कोई कार्रवाई भी हम पे किया होता। लेकिन आज तक आपको पूरे भारत में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो राधा स्वामी संगठन की जो भी योजनाएं हैं या जो हमारा वादा है उससे हम लोग कभी भी विफल हुए हैं। अच्छा, लोग जो बोलते हैं दीपक जी कि फ्रॉड है, पैसा लेकर के भाग जाएगा, सहारा का जैसा काम करेगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी क्या है कि एक मानवता है यही कि अगर आपको दूध अगर आप बेचने जाएंगे जो अमृत कहा जाता है, सबको शक होगा कि इसमें पानी डाला हुआ है। बिल्कुल, डाला हो या ना हो। हाँ, डाला हो या ना हो सबको शक होगा ही। और अगर आप शराब जो यहाँ बंद है, शराब बेचने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं है, आप उसको शराब का लेबल दे दिए, कुछ भी कर दिया। तो जब भी आप अच्छा काम कर रहे हो, जब भी लोग आपको 2 शब्द कहेंगे ही, और उनका ये 2 शब्द कहना और अच्छा काम करने में हम लोग को ये बल देता है कि हमको ये जब 2 शब्द कह रहे हैं लोग उसको, या अगर हमें कोई कमी हो तो वो हम उजागर कर लेते हैं और उसको हम लोग पहले से ही तैयारी के साथ करते हैं। विरोधियों का होना जरूरी। जी, अगर विरोधी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, तो विरोधियों को हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे विरोधी हैं या जो जिनको हमारी बातों पे मतलब यकीन नहीं है, वो कम से कम हमारे कार्यालय में एक बार आएँ, जहाँ का कार्यालय हो आए और हमसे एक छोटा सा ही लाभ लेके देखें। जो हमारी 11 योजना है, 11 ही योजनाओं में से किसी एक का लाभ लेके देखें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कन्यादान का ही लाभ लेके देखें, उसमें तो हम लोग पैसा लेते नहीं है। 21 रुपया साल में रहे तो 7-8 पैसा प्रतिदिन के आया, उससे लाभ लेके देखिए। और किसी भी बेटी की शादी हो, एक बार हमसे लाभ लिया के देखिए। अगर हम लोग इससे विफल होते हैं तब आप हम पे कमेंट करेंगे या जो भी कहेंगे कि हाँ हम फ्रॉड हैं वगैरह हैं।
क्योंकि जब तक आप उसको परखते नहीं हैं तब तक आप किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनका यही काम ही है। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारी 10 उंगलियां हैं, छोटी बड़ी होती ही हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग को वैसा कुछ नहीं है। और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर समाए, एक कवि जी का कहना है। तो हम चाहते भी हैं कि हमारी बातों को मतलब कोई छेड़ने से क्या होता है कि और निखरता है। सोना क्या है, सोना को जब तक आप आग में नहीं तपाइएगा, पीटिएगा नहीं, तो आप सोना से उसका धातु का असली जो चमक है वो नहीं ला पाएंगे। तो हम खुद चाहते हैं कि हमारी योजनाओं को कहे, मतलब लोग उस पर उसकी परीक्षा लें। जब परीक्षा से हम पास होके आएंगे तो फिर हमारा रिकॉर्ड जो होगा वो पूरा भारत क्या पूरा विश्व देखेगा। आखिरी सवाल होगा, अपने कार्यकर्ता जो 24 घंटा आपके मतलब कि संगठन को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि जो राधा स्वामी संगठन की योजनाएं हैं उसमें वो दिल लगा के काम करें। और एक हमारा वादा है कि आज के 10 साल का एक अंतराल वो देख लें। 10 साल में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका लाइफ संवारने का हमारा जिम्मा है। मतलब 10 साल के अंदर में हमारा जो भी कार्यकर्ता राधा स्वामी संगठन में काम करता है, हम चाह रहे हैं कि 10 साल के मतलब जिस दिन ज्वाइन किया 11वां साल उसका नाम के सामने करोड़पति जरूर लिखा जाए। ये हमारा उद्देश्य है। और आप देखेंगे जब 13 साल हमारा बीत गया तो और 10 साल बीतने में बहुत बड़ी वक्त नहीं है। देखिएगा कि हमारे जो भी 3000 कार्यकर्ता हैं, 3000 कार्यकर्ता के सामने करोड़पति का नाम भी हम जोड़ना चाहते हैं। दीपक शर्मा जी थे जो कि विस्तार से हमारे हर एक सवालों का जवाब दिया और सभी योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से बताए। राधा स्वामी संगठन में सिर्फ वाहन योजना नहीं है, राधा स्वामी संगठन में आप ऋण ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए आप वहाँ पे ऋण ले सकते हैं, कन्या विवाह का जो मतलब कि स्कीम बताया उसका लाभ ले सकते हैं, गृह लोन ले सकते हैं, वाहन लोन ले सकते हैं। मतलब तमाम प्रकार की योजनाएँ हैं, 11-12 प्रकार के जो बता रहे हैं। किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लगातार आपको मोबाइल पे एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। और अगर वो करने में असमर्थ हैं तो आपके ज़िला में हर एक ज़िला में है ना, हर एक ज़िला में एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस पे जा करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बाकी राधा स्वामी संगठन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।